विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अवश्य भ्राता किसी गरल भयंकर विष का प्रभाव स्वयं के ऊपर ले रहे हैं। असंभव। अब तो विश्वास कीजिए प्रभु की महिमा में। अब तो अपने विश्वास को जगाकर अपनी रक्षा कीजिए। जो विष इसी के नियंत्रण में नहीं, उस विष के प्रभाव से भी मुक्त कर दिया प्रभु ने जयंत को। रक्षा कर ली अपनी भक्त की उन्होंने, मान रखा भक्त की भक्ति का। पहचानिए उनकी भक्ति की शक्ति को। बस बहुत बोल चुकी तुम। नहीं माँ, ना आपके ना भ्राता के कहने पर रुकूंगी मैं, क्योंकि अब आपको उनकी महिमा नहीं समझा सकी तो बहुत देर हो जाएगी। महिमा नहीं, माया है ये। ऐसी माया जिसका ज्ञान कदाचित मुझे भी नहीं है। किंतु आप तो स्वयं माया है। हाँ हूँ मैं माया, माया स्वामिनी हूँ। किंतु तुम्हारे उस कार्तिकेय ने अपनी माया से भाकन और मेरी पुत्री को अपने वश में करने का बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। अब किसे क्या भुगतना है वो तो प्रभु ही जाने। किंतु ये बात तो अवश्य प्रमाणित हो गई कि आपका स्वयं को माया स्वामिनी कहना कदाचित अनुचित है। जब तक मन में प्रभु के प्रति भक्ति ना हो, उनकी शक्ति को समझना समझ से भी परे है। अभी नहीं समझी हूँ तो क्या हुआ? उसकी इस विचित्र माया को समझने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। मैं आपकी दुविधा दूर कर देता हूँ, स्वयं बता देता हूँ। आपको इस माया का छोर ज्ञात नहीं, क्योंकि ये माया नहीं, प्रभु का प्रभुत्व है। माया तो वो है जिससे हम घिरे हुए हैं। उनकी दिव्यता तो उस माया के परे का परम सत्य है। उनकी दिव्यता परम सत्य है, और जो स्वयं परम सत्य हैं, उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने हलाहल का पान किया, उन प्रभु महादेव के स्वरूप है वो। माता शक्ति के पुत्र हैं। विघ्नहर्ता गणेश के ज्येष्ठ हैं प्रभु कार्तिकेय, और उससे भी बढ़कर परम ब्रह्म है वो। तो कोई भी विष वाला उन्हें कैसे विषाक्त कर सकता है? कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम 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 कार्तिकेय स्वामी की जय। बस बहुत बोल चुके हो तुम बालक। जिस भी माया की सहायता से वो तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है, तब सफल नहीं होगी जब तुम्हें भूख का सामना करना होगा। भूख से बढ़कर इस पृथ्वी पे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। जब भूख का प्रकोप छाता है तो मनुष्य भी एक दूसरे का संहार करना आरंभ कर देते हैं।
और अब यही भूख तुम्हारा भी अंत करेगी। अभी तक तुमने मात्र अपने देवता की माया का अनुभव किया है। अब ये माया तुम्हें वास्तविक माया का परिचय देगी। दंडनायका, ले जाओ इसे और गिरा दो उस अंधकारी कारागार में, जहां भूख और प्यास का प्रभाव तो होता है, किंतु ना जल होता है और ना ही भोजन। उचित है, इसमें तो मुझे बहुत आनंद आएगा। माँ, ये आप क्या कर रही है? इसने भी मेरी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए ये भी उसी दंड के योग्य है। ले जाओ इसे भी। दया कर रहा हूं मैं तुम पर, तुम्हें एक अंतिम अवसर देकर। अभी भी मान जाओ कि वो कार्तिकेय नहीं है तुम्हारा भगवान। तुम्हारा भगवान है सुरापद्मन। मेरी माता सर्वोच्च है, पूजा करो हमारी, तो भूख से रक्षा होगी तुम्हारी। भूल जाओ उसे। उनका नाम भूल गया तो कहाँ कुछ भोजन जल भाएगा। और उनके नाम का जाप किया तो मन स्वयं ही तृप्त हो जाएगा। ले जाओ इन्हें, ये किसी दया के पात्र नहीं। पुत्री देवसेना महादेव पुत्र कार्तिकेय की प्रतिमा में इतनी डूबी है, उनको इतनी भली भांति समझती है, जैसे प्रभु के साथ, प्रभु के प्रति उसकी असाधारण भक्ति है, उनसे कोई अद्भुत दिव्य संबंध है। देव सेनापति कार्तिकेय स्वामी। देवराज। नहीं देव सेनापति, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां शब्द निरर्थक होते हैं। और मेरे मन को यह पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरे पुत्र जयंत की रक्षा की है। अद्भुत है भक्ति की शक्ति की महिमा। धन्य है आप शिव शक्ति पुत्र, धन्य है आप। मुझे ज्ञात है मेरा पुत्र आपका परम भक्त है। आपने अब तक उस पर कोई आंच नहीं आने दी, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप कभी भी उस पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बंद करो इनको, डाल दो इन्हें कारागार में। अब प्रतीक्षा करो अपनी मृत्यु की। अब मैं भी देखती हूँ कि कार्तिकेय के नाम का जाप तुम्हारी भूख प्यास कैसे बुझाता है। अंततः तुम वहां पहुंच ही गई जहां तुम्हें बहुत पहले होना चाहिए था। अब तो मेरी बस यही इच्छा है कि आप शीघ्र इस यात्रा को पूर्ण करें और उन दुष्टों ने जो भी पाप किए उनका दंड उन्हें अवश्य दें। सभी बंधकों को मुक्त कराएं और मेरे पुत्र जयंत को भी। अवश्य देवराज। आप चिंता ना करें देवराज, ये भी शीघ्र ही होगा। इस धाम के बाद अब एक ही धाम शेष रहेगा, फिर भ्राता की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और तब प्रभु अपना पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लेंगे, जिसका अर्थ है कि भ्राता को विवाह के लिए मनाने का अपना कार्य पूर्ण करने के लिए मेरे पास अब अधिक समय शेष नहीं है। गणेश, अब और विलंब करना उचित नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार तुम प्रत्येक धाम की कथा सुनाकर अब तक मेरी इस यात्रा को सफल करते आए हो, उसी प्रकार शीघ्र ही इस धाम की भी कथा सुनाकर मेरी इस यात्रा को संपन्न करो। अवश्य भ्राता, ये
आकाश भूत धाम है और यहाँ की कथा प्रभु महादेव के आनंद नृत्य से आरंभ होती है। आपको तो ज्ञात है भ्राता, पिताश्री कभी भी माँ की कोई बात नहीं टालते और माँ भी पिताश्री की सभी बातें मानती हैं और वो दोनों जो भी करते हैं वो एक दूसरे को बताकर या एक दूसरे से पूछने के उपरांत ही करते हैं। किंतु बहुत समय पहले एक दिवस वायु में लहराती प्रभु की जटा को देखकर माँ को प्रभु के नट रूप का स्मरण हो आया, जिसमें उन्होंने नानाजी पर्वतराज हिमावन के यहाँ पहुंचकर उनसे माँ का हाथ मांगा था। देवी पार्वती, आपके मन में जो इच्छा जागृत हुई है उससे हमारे हृदय में भी वही इच्छा प्रकट हुई है, जिसकी कल्पना मात्र से ही हम इतने आनंदित हैं। उस कल्पना के सत्य होने से कितने अपार आनंद का आभास करेंगे हम। तो आप सभी भी मेरे समान प्रभु के आनंद नृत्यम को देखने के लिए व्याकुल हैं। तो आप सभी कैलाश पधारे। माँ को ज्ञात था प्रभु उनके अनुरोध को कभी नहीं टालेंगे, इसलिए बिना प्रभु से विमर्श किए उन्होंने अन्य त्रिदेव त्रिदेवियों को कैलाश आमंत्रित कर लिया। किंतु इस सबसे अनभिज्ञ प्रभु तो गहन ध्यान में थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। कामनाओं का प्रतीक असुर अपस्मार था वो, जो अज्ञानता के वश में आकर उनकी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए माँ की अवैदिक पूजा कर रहा था। इसे रोकना तो अनिवार्य है, क्योंकि यदि इसकी पूजा सफल हो गई तो इस कामना रूपी विकार का विस्तार सर्व संसार में हो जाएगा। किंतु ये देवी पार्वती का भक्त है, इसलिए उनसे आगे लिए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो प्रभु। इस आशा में कि आपको आनंद नृत्यम में देखने की हमारी प्रबल इच्छा को आप पूर्ण करेंगे, मैंने इन सभी को यहाँ आमंत्रित कर लिया। इतने समय के उपरांत पार्वती ने मुझसे कोई अनुरोध किया है, इसलिए मैं उसे निराश नहीं कर सकता। मुझे अपस्मार का विचार अभी त्यागना होगा। प्रिय, आपके अनुरोध को स्वीकार करना ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। माता, आपको मेरी पूजा से प्रभावित होकर आना ही होगा, मुझे दर्शन देना ही होगा। ओम चामुंडाय नमः।
पार्वती अपने स्थान पर नहीं है। प्रभु को आनंद नृत्यम के लिए मैंने ही कहा था और अब उन्हें ही बताए बिना मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ। ये तो उचित नहीं है। मुझे क्षमा करें प्रभु, आपसे अनुमति लिए बिना ही मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही थी। किंतु आपने ऐसा न कर बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके उस भक्त में आपकी ही शक्तियों को पाने की अनुचित इच्छा है। यदि वो अपनी अवैधिक पूजा में सफल हो गया तो दुष्कामनाओं का विस्तार कर वो समस्त संसार के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि दुष्कामनाओं के अंधकार में डूब जाएगी। ये क्या? मेरी पूजा की अग्नि कैसे बुझ गई? प्रभु महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री की नटराज मुद्रा में उनके पांव तले असुर हमें कुछ और संकेत भी देते हैं। पिताश्री के दाईं हाथ में डमरू सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। दूसरे उठे हुए हाथ में जो अग्नि है वो संहार या विनाश का प्रतीक है। उनका दूसरा दायां हाथ जो आशीर्वाद मुद्रा में है वो बुराइयों से संसार की रक्षा का प्रतीक है। उनका एक पांव उठा हुआ है और दूसरा हाथ पांव की ओर संकेत कर रहा है, जिसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग उनके चरणों से ही प्राप्त होता है।
और वो आकार में छोटा असुर प्रतीक है उन कामनाओं का जिन पर विजय पाने के लिए उन्हें अपने पांव तले दबाना होता है। तभी ज्ञान में वृद्धि होती है और मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो अपने इच्छाओं का परित्याग करता है वो ही अपने भीतर और बाहर प्रभु को देख पाता है। उनके शरीर की मुद्रा ओम का निर्माण कर रही है, जो इसका प्रतीक है कि प्रभु महादेव ही प्रणव हैं और संपूर्ण आकाश नटराज मुद्रा में ही समाहित है। प्रभु की वो मुद्रा जो सभी कामनाओं को अपने चरणों तले ही रखती है, ज्ञान सागर का विस्तार करती है और यही नटराज स्वरूप प्रभु की आकाश मूर्ति है, जिसके भीतर बसे ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में है। इसलिए इस पावन धाम को चिदम्बरम भी कहा जाता है। चिद अर्थात ज्ञान और अंबर अर्थात आकाश, जिसका संपूर्ण अर्थ है ज्ञान का आकाश। प्रभु विवाह संसार में अपस्मार को अशक्त कर शुभता स्थापित करने के लिए माँ ने पिताश्री से बिना पूछे एक पग भी नहीं बढ़ाया। पिताश्री ने माँ से पूछे बिना अपस्मार का उपाय नहीं किया। उसी प्रकार जब पति पत्नी एक दूसरे से पूछकर सभी कार्य करते हैं तो जीवन में शुभता आती है और विपदा निकट नहीं आती। और उचित जीवन साथी तो विवाह से ही प्राप्त हो सकता है। विवाह का एक वचन भी इसी पर आधारित है। स्वसध्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था, जिसका अर्थ है कि निर्णय छोटा या बड़ा कैसा भी हो पति पत्नी को मिलकर ही लेना चाहिए, जिससे यदि उसमें से कोई एक भूल कर रहा हो तो दूसरा उसके परिणाम पर उचित विचार कर उसे सुधार सके। अद्भुत है अनुज गणेश, तुम्हारी प्रत्येक कथा का अंत केवल एक ही शब्द से होता है, विवाह। जब विवाह का नाम भर लेने से भ्राता कुपित हो उठते हैं तो मैं उन्हें विवाह के लिए भला कैसे मनाऊंगा। जब तक व्यक्ति माया और सांसारिक कामनाओं के वश में है तब तक ना तो वो परमात्मा को जान सकता है और ना ही परम सत्य को पहचान सकता है।